जय माता दी। आज कुष्मांडा माता के बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। कु का अर्थ होता है छोटा, उष्मा का मीन्स की गर्मी या ऊर्जा, और अंडा मीन्स ब्रह्मांडीय अंडा। ये दोनों मिलकर ब्रह्मांडीय अंडे की हल्की गर्माहट या वह माँ जिसने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की का अर्थ बनाते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले केवल अनंत अंधकार था। ब्रह्मांड एक निष्क्रिय शून्य के समान था, शांत, स्थिर, अप्रकट। ऐसा कहा जाता है कि अपनी तेजस्वी महिमा में विराजमान माँ कुष्मांडा मुस्काई और उनकी मुस्कान से वह ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसने प्रथम ब्रह्मांडीय अंडे का निर्माण किया। उसी अंडे से ब्रह्मांड का विकास हुआ। इस प्रकार माँ कुष्मांडा केवल दुर्गा का एक और रूप नहीं है, वे सृजनात्मक शक्ति है। वह शक्ति जो अराजकता से व्यवस्था, अंधकार से प्रकाश और निराकारता से अस्तित्व लाती है। वे प्रकृति हैं जिससे सभी जीव उत्पन्न होते हैं। कुछ परंपराओं में माँ कुष्मांडा सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं और उसे ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करती हैं। सौर ऊर्जा के स्रोत के रूप में वे पृथ्वी पर और प्रत्येक प्राणी के भीतर जीवन को बनाए रखती हैं। यह कहानी उन्हें न केवल एक ब्रह्मांडीय सृष्टिकर्ता के रूप में बल्कि पालन पोषण करने वाली शक्ति के रूप में भी प्रकट करती है। एक मुस्कुराती हुई माँ जो बिना किसी सीमा के सब कुछ प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा का जन्म एक ब्रह्मांडीय मुस्कान। बहुत समय पहले जब आकाश में तारे नहीं चमकते थे और नदियां और पहाड़ नहीं थे, तब केवल अंधकार था, शांत, अनंत और स्थिर। न प्रकाश, न ध्वनि, न जीवन, बस शून्यता का विशाल खालीपन। इस असीम शून्यता में एक चमत्कारी घटना घटी। मौन शून्य से एक प्रकाशमान ऊर्जा प्रकट हुई, एक कोमल फिर भी शक्तिशाली गर्माहट जैसे भोर की पहली किरण, और इसी दिव्य ऊर्जा से माँ कुष्मांडा प्रकट हुई। कोमल मुस्कान के लिए उनका अंधकार को जो प्रकाश है, अंधकार को चीरता हुआ आगे बढ़ा। अपनी मुस्कान से उन्होंने ब्रह्मांड में जीवन का संचार किया। उन्होंने ब्रह्मांडीय गर्भ की रचना की और एक रहस्यमय गर्भ जिसमें भविष्य में अस्तित्व में आने वाली हर चीज समाहित थी, तारे, ग्रह, सूर्य और सभी जीवित प्राणी। उनकी ऊर्जा ने सृजन को गति दी, जिससे मौन शून्य में गति, प्रकाश और जीवन शक्ति का संचार हुआ। देवों और ब्रह्मांड में आने वाले सभी प्राणियों को उनकी गर्मजोशी और प्रचुरता से पोषण प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सबसे छोटे जीव, सबसे छोटे तारे, सबसे दूर स्थित आकाशगंगा में भी उनकी सृजनात्मक ऊर्जा का अंश समाहित है। माँ कुष्मांडा की मुस्कान ब्रह्मांड की पहली किरण बनी, जो सभी प्राणियों को यह याद दिलाती है कि जीवन की शुरुआत गर्मजोशी, आनंद और आशा से होती है। वह माँ है जो जीवन का बीज होती है और उसे अपने ब्रह्मांडीय प्रेम से पोषित करती है। आज भी भक्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का आह्वान करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य, शक्ति और अपने सपनों को साकार करने और बनाए रखने का साहस प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। उनकी कहानी कोमल संदेश देती है, जीवन कितना भी अंधकारमय क्यों न लगे, दिव्य प्रकाश की एक चिंगारी हमारे भीतर के ब्रह्मांड को जागृत कर सकती है। माँ कुष्मांडा की प्रतिमा कला। माँ कुष्मांडा की छवि दृश्य समृद्ध प्रतीकों से परिपूर्ण है जो उनकी ब्रह्मांडीय भूमिका को दर्शाती है। उन्हें अक्सर सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक, सुनहरे या नारंगी रंग की दीप्तिमान आभा के साथ चित्रित किया गया है। उन्हें शेर या बाघ पर सवार दिखाया गया है जो साहस और दिव्य शक्ति की निर्भीकता का प्रतीक है। उनके कई हाथों में आमतौर पर 8, कभी-कभी 10 ये प्रतीकात्मक वस्तुएं धारण करती हैं। कमंडल पानी का बर्तन जो जीवन की उत्पत्ति का प्रतीक है। धनुष और बाण एकाग्रता और धर्म का प्रतीक है। कमल ब्रह्मांडीय सृष्टि का प्रकटीकरण। एक गदा शक्ति और नकारात्मकता का नाश करने का प्रतीक है। उनकी 8 भुजाएं उन्हें 8 दिशाओं से जोड़ती हैं, जो दर्शाती हैं कि उनकी ऊर्जा सर्वव्यापी है। हालांकि उनका चेहरा और शांत मुस्कुराता हुआ है जो कि करुणामय शक्ति का प्रतीक है। उनका वाहन शेर पशुवत प्रवृत्ति पर उनकी महारत और सांसारिक जीवन के जंगल में भक्तों का मार्गदर्शन करने में उनके निडर नेतृत्व का प्रतीक है। चक्र समय का चक्र और ब्रह्मांडीय व्यवस्था, एक माला मंत्र और आध्यात्मिक अभ्यास की सूक्ष्म शक्ति। अमृत से भरा एक पात्र, अमृतत्व का पोषण। कुछ चित्रों में वे घड़ा भी दिखाया गया है जो जीवन और मृत्यु पर उनकी शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि का चौथा दिन का आध्यात्मिक महत्व इस प्रकार है। नवरात्रि आत्मा की एक प्रगतिशील यात्रा के रूप में सामने आती है। प्रत्येक दिन गहन शुद्धि और ईश्वर से जुड़ाव की ओर एक कदम का प्रतिनिधित्व करता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पहले 3 दिन शक्ति का वाहन, शैलपुत्री, नकारात्मकता का निवारण, ब्रह्मचारिणी और दिव्य कृपा का पोषण, चंद्रघंटा पर केंद्रित होते हैं। जिसके बाद चौथा दिन रचनात्मकता और आंतरिक प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। यह दिन माँ कुष्मांडा के गुणों, स्नेह, उदारता और आनंद को विकसित करने का दिन है। भक्तों का मानना है कि इस दिन उनकी पूजा करने से स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से हृदय का अंधकार दूर होता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से चौथा दिन अनाहत चक्र हृदय केंद्र से जुड़ता है। यह चक्र करुणा, सहानुभूति, निस्वार्थ, निःशर्त प्रेम का केंद्र है। ये वही गुण है जो माँ कुष्मांडा में समाहित है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति सभी प्राणियों से जुड़ाव महसूस करता है और सहजता से दयालुता का संचार करता है। स्थिरता स्थापित करना, हृदय को खुलने से पहले ही उसे जड़ से जमाना। माँ कुष्मांडा की ज्योति में हृदय के खिलने से पहले उसे स्थिरता की आवश्यकता होती है। आंतरिक स्थिरता, संतुलन की अनुभूति। योग साधना में स्थिरता उस मिट्टी के समान है जो बीज को पोषण देती है। इसके बिना आध्यात्मिक साधनाएं सैद्धांतिक या अस्थिर रह सकती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे दिन की शुरुआत गहरी सांस लेने या प्राणायाम से करें। शरीर का जमीन से या पैरों का धरती से संपर्क महसूस करने में तंत्रिका तंत्र से होता है। ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। दीपक जलाने से पहले कुछ क्षण मौन में बैठें। यह शांत ध्यान मन को स्थिर करता है, जिससे प्रार्थना अधिक भावपूर्ण हो जाती है। शरीर को पवित्र माने। यहाँ तक कि सरल क्रियाएं, ध्यानपूर्वक हाथ धोना, दाहिनी हथेली को हृदय पर रखना, शारीरिक और आध्यात्मिक पहलुओं को एकीकृत करने में सहायक होती है। स्थिरता भक्ति को कमजोर नहीं करती बल्कि उसे और गहरा करती है। जब व्यक्ति स्थिरता का अनुभव करता है तो प्रार्थनाएं दृढ़ता से उठती हैं और हृदय देवी की कृपा से के लिए पूरी तरह खुल जाता है। हृदय की पवित्रता उनकी कृपा प्राप्त करने की पूर्व शर्त। शास्त्रों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कुष्मांडा माता विशेष रूप से शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है। भारी अनुष्ठानों का अपना महत्व है, लेकिन वास्तविक मंदिर सच्चे भक्त के हृदय में ही स्थित है। यहाँ पवित्रता का अर्थ पूर्णता नहीं है, इसका अर्थ है ईमानदारी, खुलापन और करुणा। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक, द्वेष और स्वार्थ को त्याग देता है तो वह उसकी कृपा का पात्र बन जाता है। तब उसकी ऊर्जा सूर्य के प्रकाश की तरह प्रवाहित होती है, जिससे व्यक्ति के प्रयासों में स्पष्टता, जीवंतता और रचनात्मकता आती है। माँ कुष्मांडा से जुड़ी कुछ और अनुष्ठान और प्रथाएं इस प्रकार है। माँ कुष्मांडा को नारंगी रंग के फूल, फल और वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि नारंगी उनका पवित्र रंग है। दीपक जलाएं, उनके मंत्रों का जाप करें। कुष्मांडा देवी मंत्र, ओम देवी कुष्मांडायै नमः, ओम देवी कुष्मांडायै नमः। भोग अर्पण की तैयार करें। अक्सर कट्टू के व्यंजन, क्योंकि कद्दू पोषण और प्रचुरता का प्रतीक है, तो कद्दू का भोग दिया जाता है। उनके स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें, हृदय केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें। उनकी सुनहरी ऊर्जा को सीने से गर्माहट से भरते हुए कल्पना करें। कुछ भक्त दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का भी पाठ करते हैं और जैसे देवी के विभिन्न रूपों की महिमा का वर्णन किया जा सके। मुख्य बात केवल अनुष्ठान नहीं है बल्कि आवाहन है। प्रेम और भक्ति के साथ अपने हृदय में उसकी उपस्थिति का आवाहन करना। माँ कुष्मांडा का आवाहन मंत्र। आंखें बंद करके शांति से बैठे हृदय के केंद्र में एक चमकते हुए सूर्य की कल्पना करें। यहाँ बैठी हुई माँ कुष्मांडा को देखें, मुस्कुरा रही है, सुनहरी रोशनी बिखेर रही है। ओम देवी कुष्मांडायै नमः का मौन जाप करें। जैसे जैसे उनका प्रकाश भीतर फैलता जाता है, भक्तों को अक्सर गर्माहट, आनंद और नई ऊर्जा को अनुभव प्राप्त होता है, जैसे सूरज की रोशनी बादलों को चीरकर निकलती है। माँ कुष्मांडा से प्रतीकात्मक पाठ। आनंद के माध्यम से सृजन, मुस्कुराते हुए सृजन करती है। हमें यह सिखाती हुई रचनात्मक संघर्ष की नहीं बल्कि आनंद की स्थिति में सबसे अच्छी तरह प्रवाहित होती है। स्नेह की शक्ति, उनका नाम ही स्नेह का प्रतीक है। वह ठंडी दुनिया में हृदय का स्नेह परिवर्तनकारी हो सकता है।
अंधकार से प्रकाश, जब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब वे प्रकट हुई और हम भी अपने भीतर के अंधकारों को प्रकाश में बदल सकते हैं। निडरता और करुणा, उनको शेर और उनकी मुस्कान दर्शाती है कि सच्ची शक्ति कोमल होती है, कठोर नहीं। जीविका और उदारता, वे सभी प्राणियों का पालन पोषण करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि हमें इस तरह से जीना चाहिए कि दूसरों का पोषण हो, ना कि उनका शोषण हो। माँ कुष्मांडा की भक्ति की कहानियाँ, अनगिनत लोक कथाएं हैं। स्थानीय परंपराएं कुष्मांडा का सम्मान करती हैं। ग्रामीण गांवों में दादी नानी बच्चों को बताती हैं कि कैसे वे फसलों की रक्षा करती हैं, भूमि की उर्वरता सुनिश्चित करती हैं। मंदिरों में भक्त उनकी कृपा से होने वाले चमत्कारों को साझा करते हैं। बीमारी से मुक्ति, मानसिक कष्ट से राहत या काम और कला में रचनात्मकता का अचानक उभार होता है। तो यह प्रचलित कथा के दौरान एक गरीब महिला के पास भेंट करने के लिए एक साधारण कद्दू के अलावा कुछ नहीं था। उसने आंसू और प्रेम से उसे भेंट किया। कुष्मांडा माता उसकी एक सच्ची भावना से प्रसन्न हुई और उन्होंने वर्षों तक उसके घर को भोजन और समृद्धि से भर दिया। ऐसी कहानियां इस बात को उजागर करती हैं कि माँ कुष्मांडा वैभव से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति से प्रेरित होती है। हरिओम नमः शिवाय। माँ कुष्मांडा की आरती। कुष्मांडा जय जय सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी, पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकंबरी मभोली भाली, लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे, बीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुंचाती हो माँ अम्बे, तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा, माँ के मन में ममता बारी, क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी, तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा, मेरे कार्य पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो, तेरा दास तुझे ही गाए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। ओम कुष्मांडय्यै नमः। ओम। जय माता दी। आज